दोस्तों, आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में काफी कुछ जानते हैं। आज अंतरिक्ष की दुनिया हमसे बहुत ज्यादा अनजानी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक ब्लैक होल की फोटो लेने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो वहीं मानव ने मार्स की सतह पर अपने रोवर उतारे हैं। वहां पर सफलतापूर्वक एक हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करवाने और लैंड करवाने में भी सफलता प्राप्त कर ली। मानव ने लूनर सरफेस पर सफलतापूर्वक अपने कदम रखे, वापस धरती पर लौटा है। आज साल के किसी न किसी महीने कोई न कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में मौजूद होता है। ऐसे में किसी समय सबसे ज्यादा रहस्यमय लगने वाले अंतरिक्ष को आज वैज्ञानिकों ने रिसर्च का अड्डा बनाया हुआ है। लेकिन रहस्यों को सुलझा हुए मानव के लिए सबसे बड़ा रहस्य तो इसी धरती पर मौजूद है। मानव ने भले ही अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति कर ली है, लेकिन उसके लिए धरती पर मौजूद महासागर आज भी किसी बहुत बड़े रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि महासागरों का करीब 95% से ज्यादा हिस्सा आज भी पूरी तरह से अज्ञात है। आखिर ऐसा क्यों है कि धरती पर सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में मौजूद महासागरों का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है? क्या अंतरिक्ष की गहराई को समझने से ज्यादा मुश्किल समुद्री रहस्यों को सुलझाना है? ऐसा क्यों है कि वैज्ञानिक समुद्री अभियान की बजाय अंतरिक्ष अभियान को ज्यादा आसान मानते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस कारण से अंतरिक्ष की गहराई को टटोलने की कोशिश कर रहे मनुष्य से महासागरों का 95 पर हिस्सा छिपा रह गया। तो धरती को यदि हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, तो धरती का सिर्फ एक हिस्सा ही जमीन, पहाड़, घाटियों और नदियों से घिरा हुआ है। तो वहीं धरती के करीब 3 हिस्सों तक पानी भरा हुआ है। इस 3/4 हिस्से में समुद्र और महासागर मौजूद है। इसी हिस्से में धरती की सबसे गहरी जगह भी मौजूद है, जिसे हम मारियाना ट्रेंच कहते हैं। इस मारियाना ट्रेंच की गहराई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है। इस गहराई में आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सका है, लेकिन अंतरिक्ष में काफी लोग जा चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महासागर की गहराई में जाने के लिए बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिससे सबसे पहली मुसीबत है समुद्री दबाव। समुद्री खोजबीन की दिशा में यह सबसे बड़ी रुकावट है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के समुद्री विज्ञानी डॉक्टर जीन कार्ल फेल्डमैन कहते हैं कि हम जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे दृश्यता कम होती जाती है। धीरे धीरे कम होती है दृश्यता, एक सीमा पर जाने के बाद शून्य हो जाती है। बिना दृश्यता के समुद्री गहराई के बारे में जानकारी जुटा पाना काफी मुश्किल भरा काम होता है। इसके अलावा गहराई बढ़ने के साथ साथ समुद्री तापमान में भी गिरावट आती है। तो वहीं बढ़ती गहराई के साथ समुद्री दबाव भी तेजी से बढ़ता जाता है। ये आज के वैज्ञानिक के अनुसार समुद्री तलहटी में किसी इंसान को भेजने से ज्यादा इजी काम है अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेज पाना, क्योंकि गहरे समुद्र में पानी के बहुत ज्यादा दबाव के कारण समुद्र के बारे में किसी भी तरह का अध्ययन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के तल में मानव के शरीर पर नीचे की ओर दबाव लगाने वाली हवा का दबाव लगभग 15 पाउंड प्रति इंच के बराबर पहुंच जाता है। तो वहीं इसके विपरीत अंतरिक्ष में जाने पर यह दबाव पूरी तरह से शून्य हो जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती की सबसे गहरी जगह यानी मारियाना ट्रेंच में यदि आप गोता लगाते हैं, जिसकी गहराई करीब 7 मील है, इस जगह पर आपके शरीर पर सतह की तुलना में करीब 1000 गुना ज्यादा दबाव पड़ता है। यानी आपके शरीर पर 50 जंबो जेट के वजन के बराबर दबाव पड़ता है। इस दबाव पर आपके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। यानी समुद्र की गहराई में हुई एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसी ही एक घटना ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन के साथ हो चुकी है। 18 जून 2023 ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन सुबह के 9:30 बजे पानी में डुबकी लगाती है। इस सबमरीन के अंदर उस समय 5 लोग मौजूद थे। ये लोग समुद्र की गहराई में मौजूद महान टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जा रहे थे। वही टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले अपनी पहली यात्रा पर निकला था। लेकिन कुछ देर के बाद सबमरीन को कांटेक्ट अचानक से टूट जाता है। समुद्री गहराई में जीपीएस जैसे सिस्टम भी काम नहीं करते।
ऐसे में सबमरीन को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि समुद्र में जाने वाले रिएक्शन स्कूबा डाइवर्स अधिकतम 130 फीट की गहराई तक ही जा सकते हैं। तो वहीं 650 फीट की गहराई में जाने पर समुद्र के अंदर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंच पाती है। समुद्र की गहराई में आज तक का सबसे गहरा समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन साल 1973 में ऑपरेट किया गया था। यह रेस्क्यू भी करीब 1575 फीट की गहराई में किया गया था। समुद्र में करीब 2600 फीट की गहराई पर जाने पर समुद्र का वह इलाका आता है जहां पर बड़े-बड़े जॉइंट समुद्री जीव रहते हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई एलियंस हो। इसके बाद 3000 फीट की गहराई पर समुद्र का मिडनाइट इलाका आता है, जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। यानी यह वह इलाका है जहां पूरी तरह से अंधेरे का साम्राज्य रहता है। जैसे-जैसे गहराई बढ़ती जाती है, पानी का तापमान घटता जाता है। इस गहराई में पानी का तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 1500 फीट की गहराई पर जाने पर ओशन फ्लोर आता है, जहां पर टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र की गहराई का यह ट्रिप कितना भयानक ट्रिप था। जैसे-जैसे पानी की गहराई बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे पानी के द्वारा लगने वाले प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जिस गहराई में टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, उस गहराई पर पानी के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर की वैल्यू करीब 6000 पीएसआई तक हो सकती है, जो सरफेस के प्रेशर से करीब 400 गुना ज्यादा है। उस समय ओशन फ्लोर पर मौजूद सबमरीन पर एक एफएल टावर जितने वजन का प्रेशर लग रहा था। यानी इस जगह पर आपको समुद्र का यह प्रेशर सॉफ्ट ड्रिंक के खाली कैन की तरह पिचका सकता है। समुद्री गहराई में हुए हादसे के कारण टाइटन सबमरीन में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई। पांचों लोग और सबमरीन समुद्र के हाई प्रेशर के कारण इम्प्लोर हो गए थे। इम्प्लोर शब्द एक्सप्लोटेड का एकदम उल्टा शब्द है। जब भी कोई चीज एक्सप्लोटेड होती है, तो वह बाहर की तरफ फटती है, यानी उस पर लगने वाली फोर्स बाहर की तरफ निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। जबकि इम्प्लोर में ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसका उल्टा होता है। इलोजन में फोर्स अंदर की तरफ लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी खाली केन को हाथ से प्रेशर लगाकर पिचका देना। कुछ ऐसा ही समुद्र की गहराई में टाइटन सबमरीन के साथ भी हुआ। लेकिन समुद्र की गहराई में होने वाले इस इम्प्लोड को कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोड कहते हैं, यानी ऐसा इम्प्लोड जिसमें पूरा स्ट्रक्चर 1 मिली सेकंड में ही खत्म हो गया। इस सबमरीन में बैठे 5 लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं हो पाया कि उनके साथ क्या हुआ है। यह एक ऐसी मौत है जिसमें पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जा इमेजिन नहीं किया जा सकता। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी खतरनाक जगह है। यहाँ पर कोई भी समुद्री मिशन एग्जीक्यूट कर पाना मुश्किल क्यों है? ऐसे में इतनी गहराई में कोई भी मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत होती है। समुद्र में खोज करने के लिए जहाज, पनडुब्बियों जैसे बहुत ज्यादा महंगे उपकरणों की जरूरत होती है। यह मिशन बहुत ज्यादा खर्चीला साबित होते हैं। समुद्री मिशन कितने खर्चीले होते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक समुद्र में खोज के लिए काम के लिए जाने वाले एक जहाज को ऑपरेट करने का खर्च एक दिन का करीब $50,000 तक हो सकता है। इसके अलावा समुद्री मिशन को एग्जीक्यूट करने में सबसे बड़ी समस्या फंडिंग प्रायोरिटी की भी आती है, क्योंकि सरकारें और निजी संस्थाएं अधिकतर अंतरिक्ष मिशन को ही फंडिंग करती है, जबकि समुद्री मिशन के मामले में उनकी अधिकतर ना ही होती है। एनओए यानी नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एनओए अमेरिका की नासा जैसी ही एक संस्था है जो समुद्री खोजों के लिए समर्पित है, लेकिन इसका बजट इतना कम है कि शायद हम में से अधिकांश ने तो इस संस्था का नाम तक नहीं सुना होगा। समुद्री मिशन बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। कुछ जगह तो ऐसी होती है जहां पहुंच पाना आसान नहीं होता, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की परत और खराब मौसम का सामना करते हुए समुद्र की गहराई में खोज करना बहुत मुश्किल है। ऐसी जगह पर समुद्री मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आरवी पोलर स्टंट जैसे आइस ब्रेकर जहाजों के बड़े की जरूरत होती है, और ऐसे आइस ब्रेकर जहाजों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत ही कम है। समुद्र को एक्सप्लोर करने में इसकी गहराई ही सबसे बड़ी मुसीबत साबित नहीं होती, बल्कि इसकी
विशालता भी समुद्री मिशन के मामले में किसी बहुत बड़ी रुकावट से कम नहीं है। महासागर लगभग 361 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है, जिसका मतलब है कि इतने बड़ी एरिया को एक्सप्लोर करने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो वहीं इसके लिए बहुत ज्यादा संस्थानों की जरूरत होगी। यही बात करें तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उस टेक्नोलॉजी के बेस पर हम यदि समुद्र का मानचित्र भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस छोटे से काम में भी दशकों का लंबा वक्त लगेगा। इसके अलावा कुछ राजनीतिक रुकावट भी समुद्री गहराई को एक्सप्लोर करने से रोकती है। महासागरों के मामले में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल कानून जैसे कि यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन यानी यूएनए से एलओएस मौजूद है, जो कि समुद्र को एक्सप्लोर करने से रोकते हैं। तो वही टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन्स यानी ईईजेड पर मौजूद विवाद कोऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन और प्रोटेक्शन एफर्ट्स के प्रयासों में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दक्षिणी चीन सागर का समुद्री इलाका। इस इलाके में मौजूद विवाद के कारण यहाँ पर मरीन रिसर्च और इनके कंजर्वेशन के काम को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। महासागरों की गहराई को एक्सप्लोर करने में पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं भी बहुत बड़ी रुकावट साबित होती है। पानी के नीचे मौजूद नाजुक समुद्री इकोसिस्टम को समुद्री मिशन नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में कोई भी समुद्री मिशन बड़ी ही सावधानी के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिससे मिशन की स्पीड काफी स्लो हो जाएगी। ऐसे में धीमे समुद्री मिशन के कारण मिशन की लागत भी लगातार बढ़ती जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बाधाओं के कारण समुद्री दुनिया के बारे में जान पाना बहुत ही मुश्किल काम है। यही कारण है कि आज तक महासागरों का 95% से भी ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से अनएक्सप्लोरेटेड है।